दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन की याचिका की सुनवाई हुई पूरी। झारखंड हाईकोर्ट में टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों के समायोजन की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार 30 नवंबर को सुनवाई हुई। सभी पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें पेश की गईं। अदालत ने सबके दलील को सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया है। जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा। अब सभी की नजरें अब अदालत पर ही टिकी हुई हैं। झारखंड में गहराता बिजली का संकट। झारखंड में बिजली का संकट गहराता जा रहा है। झारखंड के कई जिलों में बिजली की कटौती की जा रही है। इस कटौती के पीछे की बड़ी वजह यह है कि बिजली की कमी। 1300 मेगावाट बिजली की जरूरत झारखंड को है, लेकिन इसे लगभग 400 से 500 मेगावाट की कमी हर दिन हो रही है। उत्पादन की कमी और केंद्र सरकार के नए नियम के अनुसार बकाया होने पर राज्य की बिजली में कटौती के पीछे यह एक बड़ी वजह है। साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दबोचे गए 3 साइबर अपराधी। देवघर से बड़ी खबर है। यहाँ साइबर थाना की पुलिस ने जसीडीह थाना इलाके के सिमरिया गांव से 3 साइबर अपराधियों को 11 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधियों के पास से 5 मोबाइल, 17 सिम कार्ड, 1 पासबुक और 23 एटीएम कार्ड भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार तीनों साइबर अपराधी रिश्ते में एक दूसरे के भाई हैं। झारखंड के 200 गांवों में सोलर सिस्टम से मिलेगी बिजली। झारखंड राज्य सौर नीति 2022 के तहत 1000 गांवों को सोलर पावर से रोशन करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए प्रथम चरण में 2023 तक झारखंड के 200 गांवों को सोलर से युक्त किया जाएगा। इन गांवों में सोलर सिस्टम से उपभोक्ताओं को बिजली मिलेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के प्रत्येक जिले में चयन मानदंडों के आधार पर सौर गांवों में तब्दील किए जाने वाले गांवों की प्राथमिकता सूची बनाने, चिन्हित गांवों की सूची उपायुक्तों के साथ साझा करने, गांवों में आजीविका को लेकर सौर ऊर्जा के नए प्रयोगों को लागू करने की संभावनाओं या क्षमता का आकलन करने का निर्देश दिया है। अब सरकारी विद्यालय के छात्र भी बोल पाएंगे अंग्रेजी, इस एनजीओ को मिली जिम्मेदारी। शिक्षा विभाग ने एक एनजीओ के माध्यम से विद्यालयों में अंग्रेजी साक्षरता कार्यक्रम चलाने का फैसला लिया है, जिसके तहत स्कूली बच्चों और शिक्षकों को अंग्रेजी की जानकारी दी जाएगी। लीप फॉर वर्ड एनजीओ को इसके लिए अधिकृत किया गया है। इस कार्यक्रम का मकसद बच्चों में अंग्रेजी क्षमता को बढ़ाना है, ताकि क्षेत्रीय भाषा पढ़ने वाले स्कूली छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार पाने में कोई कठिनाई न हो। दरअसल राज्य की सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा को लेकर भारत सरकार के सहयोग से एक संस्था द्वारा सर्वे कराया गया था, जिसमें झारखंड सहित देश के कुछ राज्यों में अंग्रेजी पठन पाठन की स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके बाद विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय भाषा स्कूलों में अंग्रेजी निरक्षरता की समस्या का समाधान करने के लिए अंग्रेजी साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 14 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। कच्चे तेल के दाम गिरने के चलते देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 14 रुपए तक की कमी आ सकती है। इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल ब्रेंट की कीमत जनवरी से निचले स्तर पर है। यह अब $81 से नीचे आ गया है। अमेरिकी क्रूड $74 प्रति बैरल के करीब है। खासतौर पर कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट से भारतीय रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत घटकर $82 प्रति बैरल रह गई है। मार्च में ये $112.8 थी। इस हिसाब से 8 महीने में रिफाइनिंग कंपनियों के लिए कच्चे तेल के दाम $31 कम हो गए हैं। एसएमसी ग्लोबल के अनुसार क्रूड में $1 गिरावट आने पर देश की तेल कंपनियों को रिफाइनिंग पर प्रति लीटर 45 पैसे की बचत होती है। इस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम 14 रुपए प्रति लीटर तक कम होने चाहिए। जेबीवीएनएल ने दिया 25% तक बिजली दर में वृद्धि का प्रस्ताव। बुधवार को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी जेबीवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नया बिजली टैरिफ पिटीशन झारखंड विद्युत नियामक आयोग में दायर कर दिया है। जेबीवीएनएल ने 25% तक बिजली दर में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। नए वित्तीय वर्ष में आम बिजली उपभोक्ताओं को गहरा झटका लग सकता है,
क्योंकि गत 3 वर्ष से बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अभी तक झारखंड में वित्तीय वर्ष 2019-20 का ही बिजली टैरिफ लागू है। इससे इस बात की संभावना अधिक है कि आगामी वित्तीय वर्ष में बिजली दर में वृद्धि तय है। खबरों को माने तो JBVNL के नए बिजली टैरिफ पर अंतिम निर्णय विद्युत नियामक आयोग लेगा। इस सप्ताह जारी हो सकती है JEE मेंस एग्जाम की डेट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA जल्दी ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE 2023 की मेंस एग्जाम की तिथियों की घोषणा करेगी। जैसे ही JEE मेन परीक्षा 2023 के पंजीकरण के लिए पोर्टल खुलेगा तो इंजीनियरिंग के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in 2023 पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। JEE मेन परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है। यह इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। जिन उम्मीदवारों ने 10+2 परीक्षा पास कर ली है या इस वर्ष पढ़ाई कर रहे हैं वह JEE मेन परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा में केवल वही उम्मीदवार भाग ले सकते हैं जिसने साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई की हो। इस एग्जाम में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों के पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ के विषय होना अनिवार्य है। झारखंड हाईकोर्ट ने जैप सिपाहियों के ट्रांसफर पर लगाई रोक। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में जैप 4 के सिपाहियों के स्थानांतरण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद DIG के द्वारा किए गए स्थानांतरण आदेश पर तत्काल रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को तय की गई है। इस बीच विभाग को अपना जवाब पेश करना है, तब तक के लिए मामले की सुनवाई को स्थगित कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने मोहन प्रसाद यादव और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जैप 4 के 66 सिपाहियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि उनके ट्रांसफर का आदेश न्याय संगत नहीं है। पुलिस मैनुअल के नियम 778 की अवहेलना है। आज से पहले की तरह नहीं निकाल पाएंगे ATM से पैसा। दिसंबर का महीना अपने साथ नया चेंज लेकर आ रहा है। दरअसल 1 दिसंबर से ATM से पैसे निकालने का तरीका बदल सकता है, क्योंकि ATM से पैसे निकालने का जो तरीका अभी चलन में है उसमें फ्रॉड होने की अधिक आशंका बनी रहती है। ताज़ा खबरों के अनुसार देश का जाना माना बैंक पंजाब नेशनल बैंक दिसंबर में ATM से पैसा निकालने के तरीके में बदलाव ला सकता है। नए प्रक्रिया के अनुसार 1 दिसंबर से जैसे ही आप अपना ATM कार्ड ATM में इंसर्ट करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड जनरेट होगा। अब आपको यह OTP नंबर ATM स्क्रीन पर दिए कॉलम में भरना होगा। ऐसा करने के बाद में आप ATM से अपना पैसा निकाल सकेंगे। इस ट्रेन में सफ़र करना होगा और भी सस्ता, किराया में होने वाली है भारी गिरावट। यात्रियों की कमी से प्रभावित भारत गौरव ट्रेन के किराए में 20 से 30% तक की कटौती की जा सकती है। हालांकि अभी इस बारे में अंतिम निर्णय किया जाना बाकी है। खबरों को माने तो भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी IRCTC को इन ट्रेनों के उच्च किराए की वजह से कम 2 विशेष पर्यटन पैकेज रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दरअसल रेलवे की ओर से IRCTC को इस विशेष ट्रेन का किराया कम करने के लिए मंजूरी सेवा शुरू होने के महज 1 वर्ष बाद आई है। IRCTC अभी तक स्वदेश दर्शन योजना की रामायण सर्किट पर इस ट्रेन की सिर्फ एक सेवा संचालित करने में सफल रही है। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन में 18 दिनों के पैकेज के लिए AC तृतीय श्रेणी का किराया 62,000 रुपये है। खबरों को माने तो भारत गौरव ट्रेन को बेहतर गुणवत्ता वाले कोच और व्यवहारिक पर्यटन पैकेजों की मदद से घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत शुरू किया गया था। बड़ी खबर है, NDA परीक्षा के लिए जल्द शुरू होंगे आवेदन। भारत की तीनों सेनाओं में शामिल होकर देश सेवा करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA और नौसेना अकादमी NA प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया
जल्द ही शुरू होने वाली है। यूपीएससी के एग्जाम कैलेंडर के अनुसार एनडीए एनए 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 दिसंबर 2022 से शुरू होगी और अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेने के लिए 10 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। इस एग्जाम में 12वीं पास अपीयरिंग अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को इससे जुड़े अपडेट्स के लिए यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखनी होगी। देश में कोरोना के 5000 से भी कम मामले हैं एक्टिव। भारत में कोविड-19 के मामलों में गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों में नए मामलों में भी कमी आई है। वहीं दूसरी ओर सक्रिय मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई है। अब यह आंकड़ा 4855 पर पहुंच गया है। वहीं केरल में 1657 मामले सक्रिय हैं, जबकि कर्नाटक में सक्रिय मामलों की संख्या 1627 पर पहुंच गई है। 30 नवंबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 279 नए मामले सामने आए। इससे पहले 29 नवंबर 215 नए मामले सामने आए थे, जबकि 28 नवंबर को 291 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर को 1046 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब एक्टिव मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। खबरों को माने तो पिछले 24 घंटों में कोरोना से 3 की मौत हुई है। वहीं पिछले दिनों हुई मौतों के आंकड़ों को भी सरकार ने साझा किया है।